झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के दिल्ली रवाना होते ही देश की सियासत हुई गर्म। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के वरीय नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीते शनिवार की शाम चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ नई दिल्ली निकले। सोशल मीडिया के माध्यम से सोरेन ने अपने विचार रखकर अपनी व्यथा बताई। हालांकि वे झारखंड विधानसभा चुनाव तक अपने सियासी पत्ते खोलते नहीं दिख रहे हैं। चंपई सोरेन कहते हैं कि इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने को मजबूर होना पड़ा है। भारी मन से मैंने विधायक दल की बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन बनाना और तीसरा, अगर इस रास्ते पर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत मैंने औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना था। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिधो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का मैंने संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व के द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। जानकारी करने पर पता चला कि इंडिया गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है और पार्टी नेतृत्व द्वारा मुझे सीएम के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में न जाने का निर्देश दिया गया। क्या लोकतंत्र में इससे बड़ा अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं विधायक दल की बैठक में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मुझे साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों में अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार उस दिन भीतर से टूट गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपने द्वारा दिए गए इस दर्द को मैं कहां जाहिर करता? वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और तो और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर मैं अपनी पीड़ा बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से मैं व्यथित था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से ही मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो जिस पार्टी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल करना उचित नहीं।
इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने और संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिलहाल चंपई सोरेन के मन की बात जानकर देश के राजनीतिक दल के लोगों के अलावा जनता की नजर चंपई सोरेन के हर एक निर्णय पर बनी हुई है।